दरियाई सिंध के पानी पर सूबों का मजबूत मौक़िफ़, नई नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद, इत्तफ़ाक़ राय लाज़मी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल में अहम फैसले। विफाक ने मंसूबा रोक दिया, अब दोबारा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को भेजा जाएगा। आबी हिकमत अमली तमाम सूबों की मशावरत से बनेगी। इजलास में भारत के आबी जारहियत की यकतरफा इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आला का इत्तेहाद व यकजहती का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबों की मशावरत के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, किसी को अपने हिस्से का पानी नहीं लेने देंगे, हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। वफाक सूबों के साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाएगी, तश्कील देगी कि इस मुल्क पे जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी के इशूज़ है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, पानी का इस्तेमाल है, इस पे एक जामिया प्रोग्राम बनाएगी जिसमें सूबे और वफाक शामिल होंगे। 1991 का एक हमारा वाटर रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक तमाम सूबों को अपना पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज़ को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज, फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना। 442 खुश नसीब आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस में सादतों से इस्तिफ़ादा करेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने रुख़सत किया। सरदार यूसुफ कहते हैं कि इस साल हज इंतज़ामात गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर हैं। आज़मीन हज हुज्जाज मुक़द्दस में अल्लाह के मेहमान और पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जा रहे हैं। सऊदी क़वानीन और सक़ाफ़त का ख्याल रखें। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का सहूलत फराहम की जाएगी। मोदी सरकार के मज़मूम अज़ाइम पर आलमी इदारा भी फ़िक्रमंद। पाकिस्तान और भारत को मसले का पुरअमन हल निकालने का मशवरा। दोनों मुल्कों के दरमियान फौरी बातचीत के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि बड़े से बड़ा चैलेंज बातचीत से हल किया जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में हालिया वाक़े पर भी तशवीश है। सेक्रेटरी जनरल ने फ़रीक़ैन को किसी भी ऐसे इक़दाम की हिमायत करने की पेशकश की जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, जो मुज़ाकरात की बहाली को फ़रोग़ दे। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तुर्किया की तशवीश। ईरान की पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सब्र व तहम्मुल की अपील। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से गहरे ताल्लुकात रखता है। ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक में दोस्ती और अमन का रिश्ता कायम रहे। सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल की अपील। तुर्क सदर का कहना है कि खित्ते में नए तनाज़ात किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान से तिजारती और दिफाई ताउन पर बातचीत जारी। अवामी सतह पर भी हिमायत का यादा। पहलगाम वाक़या मशकूक करार। भारतीय इल्ज़ामात पर सियासी क़यादत कौम की आवाज़। भारत को आईना दिखाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातें मुत्तहिद। भारतीय झूठ का मुंह तोड़ जवाब देने पर इत्तेफाक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मोदी का झूठ अब चलने वाला नहीं। सेनेटर फैसल वावडा बोले, पाक भारत कशीदगी पर APC बुलाई जाए, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को बिठाएं। सेनेटर अली जफर का कहना था कि भारतीय हुकूमत पहले अपने गिरेबान में झांके। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी हैं। खतरे की निशानदेही को जंगी बयान कहना गुमराह कुन। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दो टोक वजाहत। जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देंगे, लेकिन हमने कभी पहल नहीं की। मैंने ये कहा था कि अगले 2 से 3 दिन अहम हैं। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो हम इसके लिए भी 100% तैयार हैं। नरेंद्र मोदी की गीदड़ भपकियों का उल्टा असर। कौम वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ
नामवर शख्सियात और कौम पाक फौज की हम आवाज़ बन गई। मारूफ शख्सियात का कहना था कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर आप एटमी ताकत हैं तो हम भी एटमी ताकत हैं। तारीख गवाह है कि हम प्यास में लड़ने और शहीद होकर हमेशा जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशंस। मजीद 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात, नए वजीर आजम की तलाश जारी। मार्क कार्नी और पियर पॉलिएवर की दरमियान कांटे का मुकाबला। इब्तदाई नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को वोटों में बढ़तरी हासिल। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का कनाडा के इंतखाबात पर असर। 2 करोड़ 76 लाख वोटर्स में से 73 लाख हक की रायदही इस्तेमाल कर चुके। सूरज ने निकाला कहर का हथियार। गर्मी का तूफान हो गया बेकाबू। सबको अब है बारिश का इंतजार। महकमा मौसमियात की अप्रैल के आखिर तक मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेश गोई। शहर कायद में भी सूरज के मिजाज में नरमी नहीं आई। पारा 38 तक जा पहुंचा। आज भी तपती धूप शहरियों को झुलसाएगी। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब भी सूरज की लपेट में रहे। यकम मई से बारिशें मुतवक्के।